प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आप सबके लिए बरकत चाहता हूँ। और इस वक्त हम खुदावंद के कलाम में से सलीबी कलमात के हवाला से कलाम करेंगे और देखेंगे कि इन कलमात से खुदावंद हमें क्या सिखाना चाहता है और हम क्या बातें इन कलमात से सीखते हैं जो खुदावंद यीशु ने आखिरी वक्त पर, ज़िंदगी के आखिरी, ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त पर बयान की थी। यानी सलीबी कलमात हम उन्हें कहते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने बातें सलीब पर कही थी, जब उसे सलीब पर जड़ दिया गया था, सलीब पर लटका दिया गया था। उस वक्त खुदावंद यीशु ने जो बातें की उन्हें हम सलीबी कलमात कहते हैं। आमीन। तो आज हम पहले कलमे के बारे में देखेंगे कि खुदावंद हमें क्या सिखा रहा है सलीबी कलमात के वाले से। पहला कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुबारक ज़ुबान से बयान किया वो है, ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। हालेलुया। इस कलमे को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं, हाथों में कील और पाँव में भी कील लगे हुए हैं, और खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से मुखातिब हो रहे हैं मुआफ़ी के लिए। तीन बातें मैं देखता हूँ इस कलमे में हैं। पहले तो खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से मुखातिब हुए हैं, और किस लिए हुए हैं? मुआफ़ी की दरख्वास्त देने के लिए। और मुआफ़ी भी किन के लिए है? वो फरमा रहे हैं कि जो मुझे सज़ा दे रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ ये रवैया रखा है, वो ये जानते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। यानी एक दलील खुदावंद यीशु मसीह दे रहा है बाप को, इसलिए इन्हें माफ़ कर दे कि ये जानते नहीं क्या करते हैं। यहाँ पहली बात मैं जो देखता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, और यहाँ भी सलीब पर भी यही उसने साबित किया है कि खुदा को अपना बाप कह के उसने पुकारा है। इट मीन ही शोइंग ऑन द लास्ट मोमेंट, ज़मीनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी अपने बाप को, अपने खुदा को बाप कह के पुकार रहा है। सो यानी ही इज़ द सन ऑफ गॉड, इब्ने खुदा है। ये खुदा यीशु मसीह साबित कर रहे हैं कि बाप इनको माफ़ कर, ये जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। तो खुदा यीशु मसीह की ये गवाही कि वो खुदा का बेटा है, बाप खुद भी ये गवाही बारहा हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में बयान करता है। और हम देखें मत्ती की इंजील उसके 30 बाब 17वीं आयत में लिखा है कि आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। हालेलुया। सेकंड जो हम एविडेंस या बयान देखते हैं उसमें मरकस की इंजील 9 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। और थर्ड बात हम देखते हैं यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। यानी एविडेंस हम देख रहे हैं, गवाही देख रहे हैं कि बाप खुद ही गवाही दे रहा है कि ये मेरा बेटा है। और सेकंड गवाही हम खुदावंद यीशु मसीह की भी हम देखते हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह खुद ही कहते हैं अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में कि खुदा मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं। और हम देखते हैं लूका की इंजील 2 बाब 49 वर्ष में, क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। यानी दूसरी बात हम देखते हैं, ए बाप, ए अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है। मरकस 14 बाब उसकी 36 वर्ष में है। और इसी तरह मत्ती की इंजील 11वें बाब 25 और 26 आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु ने कहा, ए बाप, ऐसा ही तुझे पसंद आया। यानी बहुत सी जगह
खुदावंद यीशु मसीह खुद भी ये गवाही देते हैं कि वो मेरा बाप है। तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर भी ये साबित किया कि खुदा जो है वो मेरा बाप है। वो बयान कर रहा है सलीब पर भी, और मुखातब जब खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से हुआ है तो उसने यही कहा है कि ऐ बाप इनको माफ कर। हालेलुया। और सेकंड बात जो जिस पर मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं कि इनको माफ कर। जिन्होंने मुझे सलीब पर चढ़ाया है, जिन्होंने मेरे खिलाफ प्लानिंग की है, जिन्होंने अमली काम किया है, अहले यहूद के जितने भी रहनुमा इसमें शरीक हैं और जो लोग भी इस साजिश में शरीक हैं, और उन रोमी लोगों को भी कहा जिनके जरिए उसे सलीब चढ़ाया गया, खुदावंद ने सबके लिए कहा है कि इनको माफ कर, ये जानते ही नहीं क्या करते हैं। हालेलुया। यानी बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर जुल्म कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, उस पे थूक रहे हैं, उसे बुरा भला कह रहे हैं, खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि इनको माफ कर दे। हालेलुया। बहुत बड़ी हमारे लिए एग्जाम्पल है कि मुआफी का मतलब क्या है। और आगे हम देखते हैं मुआफी का मतलब को मफहूम को देखते हैं। क्यों खुदावंद यीशु ने कहा था? क्योंकि मुआफी मसीही ईमान का बुनियादी जुज़ू है। बुनियाद जो जिन बुनियादों पर मसीहत कायम है उनका एक हिस्सा है ये। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की प्रीचिंग में, उसकी तालीम में ये एक बुनियादी बात है। और खुदावंद यीशु मसीह ऐसे हैं कि जो वो काम करते थे खुद उस पर अमल करते थे, जिन बातों पर वो तालीम देते थे, और ऐसे काम बताते नहीं थे, ऐसी तालीम देते नहीं थे जिस पर वो खुद अमल नहीं करते थे। यानी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में और उसके फेल में मुताबिकत पाई जाती है। कॉल और फेल में मुताबिकत है, क्योंकि जैसा वो कहते हैं, जैसा वो करते हैं, वैसा ही कहते हैं कि ऐसा किया जाए। और मैं देखता हूं कि यहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह ऐसे कर रहे हैं कि कहते हैं ऐ बाप इनको मुआफ कर। यानी उसके बाअमल मुअल्लम होने का ये सबूत है, क्योंकि उसने अपनी तालीम के आगाज ही में से, जैसे पहाड़ी वास के नाम से जाना जाता है, दुश्मनों के लिए दुआ करने की तालीम दी है। हालेलुया। यानी इसमें हम देखते हैं मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 44वीं आयत में भी खुदा फरमाते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है कि दुश्मनों से मोहब्बत रखनी है, जो आपको सताते हैं आपने उनके लिए दुआ करनी है। और खुदावंद यीशु सलीब पर भी यही कुछ कर रहे हैं जो उसने कहा था। ये जो अमल हम देखते हैं सलीब पर दिखाया गया है, खुदावंद यीशु मसीह खुद वो कर रहे हैं, यही उनकी तालीम की बुनियाद है। और अगर हम देखें मत्ती 18 बाब 21 और 22 आयत में, वहां भी खुदावंद यीशु मसीह से जब पतरस रसूल आके पूछते हैं, उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। हालेलुया। यानी खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को माफी की तालीम दे रहा है। इट मीन कि वो जो तालीम दे रहा था उस पर अमल भी कर रहा है। हालेलुया। और सलीबी मौत आप जानते हैं कितनी तकलीफ दे मौत है, यानी नहायत ही अजियतनाक सजा है जिसको वो बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन बाप से कह रहे हैं कि ऐ बाप इनको माफ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। यानी मैं आपको सेकंड बात बता रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर भी हमें ये मैसेज दिया है कि हम अपने दुश्मनों को माफ करें, जो हमारे खिलाफ लोग हैं उनको माफ कर दिया जाए। वो हमें मैसेज दे रहे हैं इस सलीब पर, और हम याद कर रहे हैं
کہ ہمیں بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا چاہیے، جن سے ناراض ہیں انہیں معاف کر دینا چاہیے، جو ہمارے خلاف ہیں انہیں معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمیں یہی بات صلیب پر بھی سکھا رہے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی درخواست جو دے رہے ہیں باپ کے سامنے خدا کو دے رہے ہیں، تو وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب ہم ایسا کریں گے یقیناً ہم یسوع مسیح کے سچے شاگرد، اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ آمین۔ تو آئیں تیسری بات جو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جانتے نہیں، اس پر بھی ہم مختصر سی بات کریں گے کہ کیا نہیں جانتے، کیونکہ اہل یہود کو جو فریسی اور فقی تھے وہ تو یسوع مسیح کا انتظار کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پہچانے نہیں کہ یہ مسیح ہے۔ ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، ان کے ذہن معوف ہو گئے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ مسیح ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس کی انبیاء نے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ they could not understand۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ خدا کا بیٹا سرزمین پر آ گیا ہے، مسیح جو مسح کیا ہوا ہے خدا کا وہ ہمارے درمیان ہے۔ they could not understand۔ انہیں پتہ ہی نہیں، اور نہ ہی جو رومن تھے انہیں ہی بھی سمجھ نہیں آئی بات۔ یعنی جتنے لوگ اس ساری مہم میں شامل تھے کہ خداوند یسوع مسیح کو موت کے گھاٹ اتارا جائے، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ نجات دہندہ ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مسیحی ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ ساری مہم کا آغاز کیا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا، اور بالآخر خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح یہ بھی جانتا تھا کہ مجھے صلیب پر قربانی دینی ہے، اپنا خون بہانا ہے، تاکہ باپ کا جو پروگرام ہے نجات کا وہ میرے لہو کے وسیلہ سے ہی مکمل ہوگا، اور میرے لہو کے وسیلہ سے ہی بنی نوع انسان نجات پا سکیں گے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے باپ کو، خداوند یہ دلیل دے رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہی وہ نجات دہندہ ہوں، میں ہی مسیح ہوں۔ اس لیے they don't know کہ who I am۔ اس لیے وہ میرے خلاف ہیں، انہوں نے میری بے عزتی کی ہے، انہوں نے مجھے صلیب چڑھایا ہے، تو اس لیے خداوند ان کو تو معاف کر دے۔ ہاللیلویہ۔ یعنی خداوند جانتا ہے کہ they could not understand۔ سب کچھ تعلیم رکھتے ہوئے بھی جو فقی فریسی تھے یہ پہچان نہ سکے، جنہوں نے اسے صلیب پر چڑھانے کی تمام سازش کی، کاروائی کی اور کوششیں کی، وہ نہیں جانتے تھے۔ اس لیے خداوند یسوع ان تمام لوگوں کو جو ذہنی طور پر، عملی طور پر خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھانے کے لیے سرگرم تھے، سب کے لیے خداوند نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ ہاللیلویہ۔ آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان ساری بات سے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جانتے نہیں ہیں، وہ تو واقعی نہیں جانتے تھے، لیکن میں اور آپ اور آج کے مسیحی تو یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر کوہ کلوری پر خون بہایا تھا، ہماری خاطر اس نے سارے دکھ سہے تھے، ہماری خاطر وہ سرزمین پر آیا تھا۔ آج تو بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر بیان کرتی ہے، واضح طور پر ہمیں سمجھا رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نام نہاد مسیحی جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت ہی کی نجات کا وسیلہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ صلیبی موت ہی ہماری نجات کا وسیلہ ہے، اور اپنی گناہ آلودہ زندگی میں پڑے رہتے ہیں۔ آج بھی وہ خداوند کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ آئے روز وہ ایسے کام کرتے ہیں جو مسیح کی صلیب کے مقصد کو بے مقصد کر دیتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اسی مقصد کے لیے آیا تھا، اسی مقصد کے لیے اس نے
क्रॉस पर, सलीब पर अपना खून बहाया था, तो उसका तो फायदा उस वक्त है कि जब लोग उसे कबूल करें और गुनाह की गुलामी से आजाद हों और खुदावंद की बादशाही में शामिल हों। आज नहायत ही जरूरी बात है कि हम इस बात को पहचानें। और आज भी मेरा ख्याल नाम नहाद मसीह में उनको कह रहा हूं जो मसीह कहलाते हैं लेकिन मसीह को जानते नहीं। और जब लोग आज भी जो लोग मसीह को नहीं जानते और अपने निजात दहिंदा की बात को नहीं समझ रहे, आज भी मैं यकीन रखता हूं कि ईमान रखता हूं कि खुदावंद उनकी शफाअत करता है। रूल कुदस रो रो के रोमियो के खत में लिखा है 8 बाब में 28 वर्ष में कि रूल कुदस रो रो के शफाअत करता है, उन लोगों की दुआएं करता है उनके लिए कि खुदावंद तू इनको माफ कर दे, क्योंकि मसीह तो कहलाते हैं लेकिन मसीह को जानते नहीं। मसीह नाम तो रखते हैं लेकिन मसीह की कुदरत को नहीं जानते कि वो उनसे कितना प्यार करता है। तो आज मेरे अजीजों, हमने ना तो पलातूस की तरह बनना है कि इकरार भी करता है कि खुदावंद यीशु मसीह बेगुनाह है, लेकिन फिर भी उसे सलीब पर चढ़ने का उसने हुक्म दे दिया। उसे पता था ये बेकसूर है। आज भी हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, उसे कबूल भी करते हैं लेकिन उसकी बातों पर अमल नहीं करते बल्कि उसके मुखालिफ काम कर रहे हैं। आज भी हम लोगों को माफ़ नहीं करते, आज भी हम लोगों के खिलाफ काम करते हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे जो मसीह कहलाते हैं ऐसे काम करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यकीनन दुखी होता होगा उनको देखकर कि ये मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं ऐसे काम कर रहे हैं जो कि गैर कौमें भी नहीं करती। आज लोग यीशु मसीह के नाम पर सिर्फ नाम लेकर उससे पैसे कमाते हैं और बहुत से ऐसे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं कि उनकी इंटरेस्ट ये है कि अपने फ़ायदे के लिए काम करना है, ना कि मसीह के उस मकसद को पूरा करना कि अंजील की मुनादी करनी है, खुशखबरी का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, बल्कि उनकी ज़ाती इंटरेस्ट के लिए वो काम कर रहे हैं। यानी मैं उन सबको समझता हूँ कि नाम नहाद मसीही हैं, जानते बूझते हुए भी वो खुदावंद के अहकाम पर अमल नहीं करते बल्कि उनके मुखालिफ काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैं यकीन रखता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह आज भी उन लोगों के लिए ज़रूर खुदा बाप से कहता होगा, खुदा इनको माफ़ कर, ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ये नाम नहाद मसीही बन गए हैं, ये मुझे मेरे नाम से तो कहलाते हैं लेकिन मुझे नहीं जानते और इसीलिए ऐसे काम करते हैं जिससे मुझे दुख होता है। तो खुदावंद यीशु मसीह खुदा पाक रूह आहें भर भर कर आज भी दुआएं करता हो, खुदावंद तो इनको माफ़ कर दे, बाप तो इनको माफ़ कर, ताकि ये तौबा कर लें और मेरे पास आएँ और हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। मेरे अजीज़ों, बहनों और भाइयों, आज ज़रूरत बात है कि हम मसीह को पहचानें ताकि मसीह बार बार बाप से दरख्वास्त ना करे कि इनको माफ़ कर। हम उस कुर्बानी को पहचानें जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपना पाक खून बहाकर हमारी निजात का इंतज़ाम किया ताकि हम खुदा की बादशाही में शामिल होकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें और खुदावंद यीशु के साथ उसकी बादशाही में शरीक हो सकें। आमीन। तो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी अल्फाज नहायत ही अहम हैं और नहायत ही हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। उसी के वसीला से हम तसल्ली, इत्मीनान, तशफ़ी पा सकते हैं और खुदावंद की बादशाही में शामिल हो सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। वो मेरे गुनाहों को गले से लगा